Today we are starting your topic Kingdom Protista. All single-celled eukaryotes are placed under Protista. ये कैसा है? Protista है single-celled eukaryote. But the boundaries of this kingdom are not well defined. नहीं है. What may be a photosynthetic protein to one biologist may be a plant to together. In this book we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, smile molds and protozoans under Protista. Members of Protista are primarily aquatic. This kingdom forms a link with the others dealing with plants, animals and fungi. Being eukaryotes, the protean cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Some have flagella or cilia. Protists reproduce actually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. प्रोटिस्टा वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है. तो देखिए वेल डिफाइंड नहीं है, इसकी बाउंड्री क्या नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं होती है. दूसरी ये है कि इसमें देखिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टम टीएन टू एंड वन बायोलॉजिस्ट में बी ए प्लांट टू अनदर. इंक्लूड क्या कहे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लाजिलाइट्स, यूग्रेनॉइड्स. तो देखिए ये किसके अंदर आते हैं, ये प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है. मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक हैं, सब के सब कैसे हैं, एक्वेटिक हैं. देखिए दूसरे अदर पे डिपेंड करने वाले ये ऐसे हैं. देखिए फंजाई बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिशियन सेल बॉडी कंटेंट्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है, उसमें अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी रहते हैं जैसे फ्लैजिला है, सीलिया है. प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड ए जाइगोट फॉर्मेशन. तो देखिए इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा सेल फ्यूजन तो है और इसमें जाइगोट फॉर्मेशन होती है. क्राइसोफाइट्स, this group includes diatoms and golden algae. They are found in fresh water as well as in marine environments. They are microscopic and float passively in water currents. Most of them are photosynthetic. In diatoms, the cell walls from two thin overlapping cells which fit together as in a soap box. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as a diatomeous earth. Being gritty is soil. This soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are the chief producers in the oceans. ये जो ग्रुप है इसमें इंक्लूड किए गए हैं गोल्डन एल्गे को, और ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं एंड मैराइन इन्वायरमेंट्स के अंदर. दूसरी बात है कि ये माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लॉइड पस्यूली इन वाटर करंट्स, मतलब ये देखिए वाटर पर फैले रहते हैं जिनको प्लैंकटन बोलता है, और माइक्रोस्कोपिक तरीके से आप देख सकते हैं. फोटोसिंथेटिक भी हैं और डायोएटॉमिक सेल वॉल मिलती है, और दोनों ये सेल से ये ओवरलैपिंग रहते हैं एक साथ, जिसकी वजह से एक सोप बॉक्स भी बना रहती हैं. हाँ, दूसरी बात है कि सिलिका एम्बेडेड विद सिलिका से बनी होती है इनकी सेल वॉल. दूसरी बात है कि डाइएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, डिपॉजिट हो जाता है. दूसरे दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डाइएटोमियस अर्थ.
देखिए बिलियन वर्ष तक ये देखिए अर्थ के अंदर रफड़ होते गए। बीइंग गिटी दिस सोयल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, और इसका यूज़ किस में किया जाता है, पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल के फिल्ट्रेशन में भी होता है एंड सिरप के रूप में भी किया जाता है। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, ओशियंस में चीफ प्रोड्यूसर माना जाता है डाई एटम। नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स, these organisms are mostly marine and photosynthetic. These organisms are mostly marine and photosynthetic. Then they appear yellow, green, brown, blue and red depending on the main pigments present in the cells, in their cells. कि these organisms are mostly marine and photosynthetic. मेराइन वाटर में रहने वाले और फोटोसिंथेटिक हैं। अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। ये अपीयर हो जाते हैं येलो, ग्रीन, ब्राउन और ब्लू। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। सेलुलोजिन की देखिए कौन सी है, आउटर सरफेस किसकी मिलती है, सेलुलोज की। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला रहते हैं, टू फ्लैजिला रहते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडली एंड द अदर ट्रांसफरली इन ए फ्रो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। और इनके बीच में देखिए लॉन्गिट्यूडली और देखिए अपन ट्रांसवर्सली देखें तो एक खांच बनी होती है प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स क्या बनी होती है, एक खांच बनी होती है, फ्रो मतलब खांच। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल गोनेरेक्स undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red. Toxins released by such large number may even kill other marine animals such as fishes. Euglenoids. Majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle and makes their body flexible. They have two flagella, a short and a long one. They are photosynthetic in the presence of sunlight. When deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. Example euglena. देखो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। तो देखिए सेल वॉल है वो प्रोटीन नहीं होती है और उससे रिच लेयर, ऊपर की जो लेयर है उसको पेलिकल बोला जाता है और इसके कारण पेलिकल के कारण उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। और दो फ्लैजिला होते हैं, छोटे और बड़े हैं। और देखिए फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, क्यों होते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, डीपर ऑफ ए सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स। बाय किसकी तरफ बिहेव करते हैं, हेटरोट्रॉप्स की तरफ बिहेव करते हैं, प्रेडेटिंग ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। टेस्टिंगली the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. Euglena. Smile moulds. Slime, देखो स्माइल क्या, सॉरी, slime moulds. Slime moulds are saprophytic protists. The body moves along decaying twigs and leaves, engulfing organic material.
Under suitable conditions, they form an aggregation called a plasmodium, which may grow and spread over several feet. During unfavorable conditions, the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies bearing spores at their tips. The spores process through walls. They are extremely resistant and survive for many years even under adverse conditions. The spores are dispersed by air currents. तो देखना कि the body moves along decaying twigs and leaves. अच्छा, ये मटेरियल दोनों डिकेइंग हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में देखिए जब सूटेबल कंडीशन मिलती है तो देखिए प्लाज्मोडियम ग्रो करने लग जाते हैं और उस तरीके से फिट भी हो जाते हैं, फैल जाते हैं. अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं तो देखिए वो फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स, उसके स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसमें वेदित हो जाते हैं. और देखिए बाहर की जो आउटर फीचर है वो प्रतिरोधी के लिए कई वर्षों तक कहते हैं अंडर एडवर्स कंडीशंस. स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स. जब भी ये स्पोर्स बनते हैं और ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं एयर के द्वारा फैल जाते हैं. प्रोटोजोन्स. नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स. ऑल protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. They are believed to be primitive relatives of animals. There are 4 major groups of protozoans. कि टोटल जो प्रोटोजोन्स हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं और पैरासाइटिक हैं. They are believed to be primitive relatives of animals. There are 4 major groups of protozoans. Amoeboid protozoans. These protozoans live in a fresh water, sea water, moist soil. They move and capture their prey by putting out pseudopodia. As in amoeba, marine forms have silica cells on their surface. Some of them, such as entamoeba, are parasites. कि प्रोटोजोन्स हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं और ये चट्टानों के चिपकने वाले ये पैरासाइट भी माने जाते हैं. दूसरी बात प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स देखना कैसे कि देर आर 4 मेजर ग्रुप्स से प्रोटोजोन्स. 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया प्रोटोजोन. अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कि दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल. They move and capture their prey by putting out pseudopodia. जब भी देखिए मूव करते हैं ये देखिए कैप्चरिंग के रूप में देखिए जो फूड लेना होता है तो कैप्चर करते हैं. जब इंसेक्ट कैप्चर करता है तो सूडोपोडिया के थ्रू करता है. एज इन एमीबा मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन द सरफेस. और उस पर देखिए सिलिका के रूप में ये सरफेस किसकी बनी होती है, सिलिका की. सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा और पैरासाइट. एंड उसमें क्या रहते हैं, एंटामीबा भी करते हैं पैरासाइटिक के रूप में रहते हैं. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स. द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक. सभी मेंबर्स है वो ग्रुप में फ्री लिविंग और पैरासाइटिक हैं. दे हैव फ्लैजिला और क्या रखते हैं, फ्लैजिला रखते हैं. द पैरासाइटिक फॉर्म्स क्योज diseases such as sleeping sickness. Example trypanosoma. तो देखिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कौन सा है कि इस ग्रुप में फ्री लिविंग और ये पैरासाइटिक ग्रुप में रहते हैं और ये क्या रखते हैं, फ्लैजिला रखते हैं
और फ्लैजिला के कारण ही ये क्या करते हैं, डिसएजेज। तो देखिए डाइएसीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हैं ट्राइपेनोसोमा, सीलेटेड प्रोटोजोन। These are aquatic, actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia। एक्वेटिक प्राणी हैं और ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्योंकि इनके थाउजेंड मतलब इनके सीलिया बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। दे हैव ए कैविटी दैट opens to the outside of the cell surface। मतलब देखिए कैविटी होती है जो कि ऊपर की साइड में एक सेल की सरफेस में खुलती है। The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be stirred into the gullet। तो उसके इसमें कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ एक रोज में रखते हैं और सीलिया के कारण क्या होते हैं कि वाटर हैं और फूड टू बी स्टीर्ड इन द गुलेट। उसके तो लिया जाता है एग्जाम्पल पैरामीशियम, sporozoans। This includes diverse organisms that have an influx spores-like stage in their life cycle। This includes diverse organisms that have an influx spore-like stage in their life cycle। The most notorious is Plasmodium, causes malaria, which causes malaria, a disease which has a striking effect on human population। स्पोरोजोन देखिए ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनफैक्ट स्पोर लाइक जैसे स्टेज इन दैट लाइफ साइकिल। तो उसमें बताएंगे कि नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया। प्लाज्मोडियम ये जो मलेरियल पैरासाइट होता है उसके कारण क्या होती है, मलेरिया होती है। और इस डिजीज़ में क्या होता है, इसके पॉपुलेशन पे इफेक्ट मिलता है। किंगडम देखा प्रोटिस्टा, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट था। बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है, फोटोसिंथेटिक था। और दूसरी बात है कि ये डिफरेंट टाइप की रखे हैं। फाइट्स थे, इसमें डाइनोफ्लाजिलेट्स होते हैं, यूग्लिनॉइड्स होता है। और इसके अंदर देखिए प्रोटिस्टा में भी देखिए एक्वेटिक प्राणी हैं, शारीरिक सारे हैं। और दूसरी बात है कि यूकैरियोट तो थे इसकी सेल बॉडी है ना वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी मिलते हैं इसमें। दूसरी बात है फ्लैजिला और सीलिया प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअली प्रोसेस, मतलब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप का होता है। हाँ, जाइगोट फॉर्मेशन होगी, सेल फ्यूजन होगा। फिर इसमें देखिए इंक्लूड किया गया उनका तो कुछ दा रखा है क्राइसोफाइट्स में देख लें, उसमें भी इस ग्रुप में भी डायटोमिक गोल्डन एल्गे होती है, इसमें फ्रेश वाटर में मिलता है, माइक्रोस्कोपिक है और प्लैंक्टन लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, फ्लोएट करता है। फिर फोटोसिंथेटिक भी हैं, दूसरे ओवरलैपिंग सेल्स भी मिलते हैं, शॉप बॉक्स के लाइक जैसे ही मिलता है, सर और फिट रहता है। और दूसरी बात है कि लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन दैट हैबिटेट। डायनोफ्लाजिलेट्स तो देखिए मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक दोनों ही हैं। यूग्लिना एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि इसमें 2 फ्लाजिला रहता है ना। यूग्लिना और ये स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रही है,
स्लाइम माउल्स ये भी दिख रहे हैं ना, डिस्पर्स प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन की टाइप एमीबॉइड प्रोटोजोन है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, सीलेटेड प्रोटोजोन है, स्पोरोजोन है। ये कुछ एग्जांपल आपके सामने। फिर किंगडम आपका आता है फंजाई, किंगडम है फंजाई। The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and a habitat. You must have seen fungi on a moist bread and rotten fruits. ये फंजाई है, यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है। मतलब देखना डाइवर्सिटी, उसमें भी देखिए मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में भी क्या मिलती है, डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। The common mushroom you eat and toadstools are also fungi. White spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungus. Some unicellular fungi yeast are used to make bread and beer. Other fungi cause disease in plants and animals. Wheat rust causing Pachynia is an important example. Some are the source of antibiotics, penicillium. Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil, and they show a great diversity in morphology and habitat. Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil, and on animals and plants. They prefer to grow in warm and humid places. Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungi infections, with the exception of yeast, which are unicellular fungi are filamentous. Their bodies consist of long, slender, thread-like structures called hyphae. The network of hyphae is known as mycelium. Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. These are called synocytic hyphae. Others have sepate or closed walls in their hyphae. The cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharides. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytes. Those that depend on living plants, animals are called parasitoids. They can also live in symbiosis in association with algae in lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza. The fungi constitutes यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई कैसे हैं बेटे, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है और वे अब मतलब मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में विविधता रखते हैं, बहुत ही महान विविधता है, ग्रेट डाइवर्सिटी मिलती है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन ए मॉस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स के अंदर आप देखने के लिए मिल सकते हैं फंजाई।
दूसरी बात है कि जब आप मशरूम को खाते हैं तो टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई, उसको क्या बोल सकते हैं आप, मशरूम को फंजाई का रूप ले सकते हैं। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स एंड ड्यू टू ए पैरासाइटिक फंगस, जो आप स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं वो देखिए पैरासाइटिक फंगस है। सब यूनिसेलुलर फंजाई, लेकिन कुछ कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, ईस्ट का जो यूज है वो आप ब्रेड और बियर में देख सकते हैं। एंड अदर फंजाई कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके कारण क्या होते हैं, डिजीज होते हैं, किसमें, प्लांट और एनिमल में। वीट रोस्ट कॉजिंग पक्षीनिया, वीट में तो एग्जांपल है पक्षीनिया जो कि फंगी रोगी है। सम आर द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स से पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। फंजाई आर कंपोलिएटियन, cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animal and plants. तो देखना, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड humid, तो देखिए अपन को आर्द्र और गर्म स्थान पे ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर, क्या अपन वही स्टोर रखने के लिए फूड को किस में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में। यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, अगर अपन बाहर रख देंगे तो उसका बचाव नहीं हो सकता, उस बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस, देखना कैसे, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम, और हाइफी की जो नेटवर्क को ही अपन क्या बोलेंगे, माइसीलियम। सम हाइफी आर ए कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड साइनेटिक हाइफी, उसको बोलते हैं कि साइनेटिक हाइफी। नेक्स्ट देखना, अदर हैव्स सी पेटे or prose walls in the hyphae. The shell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharide, और fungi की जो shell wall होते हैं वो संयुक्त रूप से chitin और polysaccharide के बने होते हैं। Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from a dead substrates and hence are called as saprophytes, उसको अपन क्या बोलते हैं, saprophyte। ऑर्गेनिक मैटर को सोलेबल रूप से क्या करती हैं, ऑब्जॉर्ब करती हैं, और ये सब्सट्रैक्टर्स को इसलिए सैप्रोफाइट्स बोला जाता है। कि दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, किस पे डिपेंड करते हैं, एनिमल और लिविंग प्लांट पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको पैरासाइट्स बोला जाता है। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोनेट्स इज एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेंस, उसको लाइकेंस। So higher plants as mycorrhiza, और mycorrhiza higher plant को बोलते हैं mycorrhiza। Reproduction in fungi can take place by vegetative means fragmentation, fission and budding. Asexual reproduction by spores called conidia और sporangiosperms या zoospores, and sexual reproduction is by oospores and basidiospores. The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies. The sexual cycle involves the following three steps in next day.